श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो ये जो प्रकृति है ये किसकी है? श्री कृष्ण की है। लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रकृति ने सब कुछ बनाया, बोलते हैं कि प्रकृति ने सब कुछ बनाया, भगवान को नहीं मानते। बहुत लोग भगवान को नहीं मानते और क्या कहते हैं कि प्रकृति ने ही सब कुछ बनाया। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि प्रकृति, जब आप बोलते हैं तो किसकी प्रकृति? प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति किसी व्यक्ति की है। तो किसकी प्रकृति? तो वास्तव में प्रकृति ये है क्या? भगवान की शक्ति है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, और उस प्रकृति से उत्पन्न है 3 गुण, है ना। तो भगवान 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहते हैं कि उनकी माया 3 गुणों वाली है। जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वही 3 गुणों वाली माया से छूट सकते हैं। तो श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि ये भौतिक सृष्टि बंधन का स्थान है। जो लोग श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं वे इस भौतिक सृष्टि के अंदर आते हैं और उन्हें माया देवी अपने 3 गुणों से बांधती है। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण की शरण लेगा और 3 गुणों से मुक्त हो जाएगा तो फिर इस भौतिक प्रकृति में नहीं रहेगा, वो भगवान के धाम जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रकृति के गुणों से छूट जाते हैं, है ना, लेकिन फिर वे प्रकृति में नहीं रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो ये बात समझने की है कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनमें से प्रत्येक जीव 3 गुणों में से किसी एक गुण में स्थित होकर उसी गुण के अनुसार गति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तमोगुण में स्थित है वो तमोगुण में बंधा हुआ अधोगति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रजोगुण में स्थित है वो रजोगुण में बंधा हुआ मध्य गति प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है वो सत्वगुण में बंधा हुआ ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है। तो ये 3 ही प्रकार की गतियाँ इस भौतिक सृष्टि में है। इन 3 गतियों के अलावा कोई चौथी गति हो ही नहीं सकती है। सबसे अच्छी गति है ऊर्ध्व गति, अर्थात ऊपर की ओर गति। इस गति में व्यक्ति बंधन से मुक्ति की दिशा में जाता है। यदि व्यक्ति इस गति का लाभ नहीं उठाता है तो या तो वो मध्य गति में रहता है अथवा अधोगति में रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। ये बात समझने की है कि भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की ही एक शक्ति है, और ये शक्ति उन जीवों को बांधती है जो जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, ये प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को किस प्रकार बांधती है? तो ये बात समझने की है कि ये भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को बांधने के लिए 3 प्रकार के बंधन उत्पन्न करती है। संस्कृत भाषा में गुण शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ बंधन भी है। तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को बांधने के लिए 3 प्रकार के बंधन अर्थात 3 प्रकार के गुण उत्पन्न करती है। गीता 14:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण अर्थात 3 प्रकार के बंधन प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, और ये 3 प्रकार के बंधन अथवा गुण अविनाशी जीव को नाशवान शरीर से बांधते हैं।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि में सभी जीव प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये बात भी समझने की है कि भौतिक प्रकृति को माया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माया। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तथा गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं उनकी माया 3 गुणों वाली है। इन बातों से पता चलता है कि प्रकृति तथा माया एक ही वस्तु है, जो श्री कृष्ण की एक शक्ति है, जो श्री कृष्ण से विमुख जीवों को बांधती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10 में कहा गया है, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायेनम तो महेश्वरम। अर्थात माया को प्रकृति समझना चाहिए तथा मायापति श्री कृष्ण ही प्रकृति अथवा माया के नियंता हैं। अब हम विचार करेंगे कि माया अथवा प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को जिस समय 3 गुणों से बांधती है, उस समय ये फिर क्या करती है? तो गीता 16:24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया 3 तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। कितने ताप? 3 तापों। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है। श्रील प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि माया अर्थात प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को पहले 3 गुणों से बांधती है, फिर ये देवी उन बंधे हुए जीवों को 3 प्रकार के कष्ट देती है। 3 बंधनों बांध करके फिर 3 प्रकार के कष्ट देती है। 3 प्रकार के कष्टों में से पहले प्रकार का कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट। कौन सा कष्ट है? आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट का अर्थ है ऐसा कष्ट जो हमें हमारे शरीर अथवा मन से प्राप्त होता है। शरीर में जन्म, मरण, वृद्धावस्था और रोग भी शरीर से उत्पन्न कष्ट माने जा सकते हैं। मन में काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, ये कष्ट भी मन से उत्पन्न कष्ट माने जा सकते हैं। फिर दूसरे प्रकार का कष्ट है आदि भौतिक कष्ट। आदि भौतिक कष्ट का अर्थ है ऐसा कष्ट जो हमें अन्य व्यक्तियों तथा अथवा अन्य जीवों से प्राप्त होता है। चींटी, मच्छर आदि से प्राप्त हुआ कष्ट कैसा है? आदि भौतिक कष्ट। इस भौतिक संसार में हमारे कई लोग शत्रु हो जाते हैं, उनसे भी प्राप्त हुए कष्ट को आदि भौतिक कष्ट माना जा सकता है। फिर तीसरे प्रकार का कष्ट है आदिदैविक कष्ट। आदिदैविक कष्ट का अर्थ है ऐसा कष्ट जो हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे भूकंप है ना, ये कहाँ से आता है? देवताओं से। भूकंप है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, आंधी, तूफान, आकस्मिक दुर्घटना के द्वारा भी हमें जो कष्ट प्राप्त होते हैं उन्हें भी आदि दैविक कष्ट माना जा सकता है। तो ये समझने की बात है कि भौतिक प्रकृति अर्थात माया देवी श्री कृष्ण से विमुख जीवों को 3 गुणों से बांधकर 3 प्रकार के कष्ट देती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता यही चलता है कि जब हम भगवान की सेवा को छोड़ करके स्वतंत्र होकर के इस भौतिक संसार में सुखी होना चाहते हैं, तो जैसे सरकार के कानून को तोड़ने वाले के लिए पुलिस आ जाती है और गिरफ्तार करती है और जेल में ले जाती है, उसी प्रकार से जो भी जीव श्री कृष्ण की सेवा ना करके और अपनी स्वतंत्र चाल चलता है, तो माया देवी भगवान की पुलिस वो जो है बांधती है और उसको इस संसार रूपी कारागार में डाल देती है। तो माया देवी भगवान की शक्ति है और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा
छाये वे यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की एक छाया शक्ति है दुर्गा। वो क्या करती है? सृष्टि उत्पन्न करती है और सृष्टि का पालन करती है और सृष्टि का संहार करती है। दुर्गा के द्वारा ये सब कार्य होते हैं। इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, और भगवान की इच्छा के अनुसार वो दुर्गा देवी चेष्टा करती है। इसका मतलब कि कोई भी जीव अगर भगवान की सेवा से विमुख होता है तो दुर्गा देवी की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। उसकी नज़र दुर्गा देवी की नज़र पड़ती है और वो कहती है कि सर आप कहाँ घूम रहे हैं, चलिए घर में चलिए, घर मेरे घर चलिए। तो जो दुर्गा देवी का जो है ये धाम है, देवी धाम, ये भौतिक संसार, ये दुर्गा देवी का धाम है। और यहाँ पर जीव को 3 प्रकार के बंधनों से बांध करके 3 प्रकार के शूल मारे जाते हैं, उसको त्रिशूल बोलते हैं। तो दुर्गा देवी का के हाथ में त्रिशूल भी दिखाई पड़ता है। तो दुर्गा देवी के हाथ में जो त्रिशूल है वो एक प्रकार से 3 प्रकार के ताप ही हैं। 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के शूल, 3 प्रकार के कष्ट जो दुर्गा देवी के हाथ में है वो उन्हीं जीवों के लिए हैं जो कृष्ण से विमुख हैं। तो दुर्गा देवी ही जीवों को 3 प्रकार के बंधन में बांध करके, सत्वगुण का बंधन, रजोगुण का बंधन, तमोगुण का बंधन, 3 प्रकार के बंधन में बांधती है और फिर 3 प्रकार के शूल देती है, 3 प्रकार के कष्ट उसको मारती है ना। तो अगर छूटना है इस 3 गुणों के बंधन से या माया देवी के बंधन से तो क्या करना है? कृष्ण का भजन करना है। तो कृष्ण कहते हैं मामे वे प्रबध्यन्ति, मेरी जो शरण में आएंगे वो माया से छूटेंगे। तो हमें केवल एक कार्य करना है कि श्री कृष्ण की शरण लेना है। और श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए हमें सबसे सरल विधि बताई गई है। क्या बताई गई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जहाँ भी हैं, चाहे बैठे हैं चाहे खड़े हों, आप हरि नाम जप करो। तो हरि नाम जप करने से भगवान हमारी जो प्रार्थना है उसको सुन लेते हैं। और भगवान क्या सुनते हैं कि ये जीव कष्ट में पड़ा हुआ है और मुझे याद कर रहा है, मेरी शरण ले रहा है, और भगवान जो है उसको शरण से फिर छुड़ाते हैं। तो हमें केवल एक ही कार्यक्रम है हमारा, वो क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 नगतिरन्यथा अन्यथा। केवल हरि नाम ही हमें करना है और कोई गति नहीं है, अन्यथा कोई गति नहीं है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।